भाई अगर तुम्हारी एज 18 से 22 साल है तो ये तीन गलतियां तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। एंड अगर तुम इन तीन गलतियों को टैकल कर लो तो यही तीन गलतियां तुम्हारी लाइफ बना सकती है। तो चलो पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना बेसिकली एक कंपैरिजन ट्रैप है। एंड अगर तुम इसमें एक बार फंस गए तो फंसते ही चले जाओगे। स्कूल टाइम मैं भी दूसरों के साथ खुद को बहुत कंपेयर करता था कि वो मुझसे स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो मुझसे लुक्स में अच्छा है, वगैरह वगैरह। बट रियलिटी ये थी कि हम जिनके साथ खुद को कंपेयर करते हैं वो कंपेरिजन लायक होते ही नहीं है। मैं यहाँ स्पोर्ट्स को बेकार नहीं बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स में भी करियर है, बट सबका करियर वहां बने ऐसा तो नहीं है। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया बट रियलिटी है। एंड हाँ, अगर तुम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो उन लोगों के साथ करो जो कंपेरिजन डिजर्व करते हैं, जो लाइफ में कुछ है, जो सक्सेसफुल है। चलो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सच है कि हम अपनी गलती और सिचुएशन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुमने भी कभी ना कभी अपने पापा या मम्मी को ब्लेम किया होगा कि आप लोगों ने अपनी जवानी में या फिर उस टाइम जब आपके पास वक्त था कुछ कर लिया होता तो हमारी सिचुएशन अलग होती। मैं मानता हूँ भाई तुम सही बोल रहे हो, बट रियलिटी कुछ और है। 20 साल के तो तुम भी हो, पर तुमने क्या उखाड़ दिया भाई। उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमें दूसरों को ब्लेम करने की आदत लग जाती है। एंड उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो है नाकामयाबी। तो आज से ही दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, बल्कि खुद मेहनत करो। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, भाई कई चीजें ऐसी होती है जो हम अपने डर की वजह से स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अगर मैंने ये स्टार्ट किया और अगर ये वर्क नहीं किया तो क्या होगा। तो स्कूल में तुम्हारे साथ भी जरूर हुआ होगा कि तुम स्टेज पर बोलना चाहते हो पर तुम अपने डर की वजह से कभी बोल ही नहीं पाए। तुम्हें लगता था कि अगर मैंने स्टेज पे बोला और अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मेरे दोस्त और ये लड़के और लड़कियां मजाक बनाएंगे, एंड इस वजह से तुम कभी बोल ही नहीं पाए। एंड इस चीज का पता तुम्हें कब चलेगा, जब तुम कॉलेज में जाओगे एंड वहां पर दूसरे लड़के और लड़कियां तुमसे आगे निकल जाएंगे बिकॉज उन्हें स्टेज पर बोलना आता है। तो भाई डरो मत, दूसरों की परवाह मत करो, बस स्टार्ट करो। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो लोग मुझे भी ऐसा ही बोलते थे कि भाई तेरी वीडियोस देख। तो भाई टाइम के साथ चीजें इंप्रूव होती है। तुम बोलना तभी सीखोगे जब तुम बोलने की रोज प्रैक्टिस करोगे। एंड अगर तुम सिर्फ ये सोचकर बैठे रहोगे कि बाद में ये चीजें अपने आप इंप्रूव होगी तो भाई तुम गलत हो। क्योंकि चीजें वक्त के साथ नहीं बल्कि प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिन्हें तुम इंप्रूव करवाना चाहते हो।